नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, देखो ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला आपका जो है वो है टेंसर। सबसे पहला आपका है टेंसर। देखो टेंसर क्या होता है? टेंसर इज ए क्वांटिटी, टेंसर इज ए क्वांटिटी, टेंसर इज ए क्वांटिटी which have tension like effect, which have, tensor is a quantity which have tension like effect। टेंसर क्या होता है? टेंसर एक क्वांटिटी है जो टेंसर लाइक इफेक्ट रखती है। ठीक है, उसको बोलते हैं टेंसर। फॉर एग्जाम्पल टेंसर कौन कौन से होते हैं? इनके एग्जाम्पल है मास, फोर्स, स्ट्रेस, कॉमा स्ट्रेन, मास, फोर्स, स्ट्रेस, कॉमा स्ट्रेन। ये आपकी क्या है? ये टेंसर है। सो टेंसर क्या होता है? टेंसर इज ए क्वांटिटी, टेंसर इज ए क्वांटिटी which have tension like effect, जो टेंशन लाइक इफेक्ट रखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये आपके क्या है? ये आपके टेंसर है। ये आपके क्या है? ये टेंसर है आपके। नेक्स्ट अपन बात करें जीरो रैंक टेंसर। नेक्स्ट आपका क्या है? जीरो रैंक टेंसर। जीरो रैंक टेंसर, जीरो रैंक टेंसर की अपन बात करें, इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होते हैं जीरो रैंक टेंसर। जीरो रैंक टेंसर जो आपके होते हैं वो मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मास केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होता है। जैसे 2 किलो का मास है, 4 किलो का मास है, 5 किलो का कोई वेट है। ठीक है, अपने से थोड़ी बोलते हैं कि 2 किलो का मास किस डायरेक्शन में है, 4 किलो का वेट किस डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। ये केवल वेट से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड से ये डिफाइंड होते हैं, इनको बोलते हैं जीरो रैंक टेंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर बी, सेकेंड रैंक टेंसर। नंबर बी हो जाएगा सेकेंड रैंक ठीक है, सॉरी, सबसे पहले अपन फर्स्ट रैंक टेंसर अपन देखेंगे। सबसे पहले आपका है फर्स्ट रैंक टेंसर। फर्स्ट रैंक टेंसर, इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के द्वारा ये क्या होता है? डिफाइंड होता है। इट इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड, it is defined by magnitude as well as direction। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से ही ये डिफाइंड होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से ये डिफाइंड होता है। इसमें एग्जांपल क्या हो गया आपका? फोर्स। कौन सा एग्जांपल हो गया आपका? फोर्स इसमें
आपका एग्जांपल हो गया। फर्स्ट रैंक टेंसर, इट इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा ये क्या होता है, डिफाइंड होता है। क्या एग्जांपल होगा इसका, फोर्स। नेक्स्ट अपन बात करें तो सेकंड रैंक टेंसर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड रैंक टेंसर। सेकंड रैंक टेंसर, सेकंड रैंक टेंसर, सेकंड रैंक टेंसर की अपन बात करते हैं। ये हो जाएगा, इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज डिफाइंड बाय, इट इज डिफाइंड बाय, इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, second rank tensor, it is defined by its magnitude comma direction, magnitude comma direction, magnitude comma direction comma and plane of application, magnitude direction and plane of application and plane of एप्लीकेशन। तो सेकेंड रैंक टेंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। ये इनसे क्या होता है, डिफाइंड होता है सेकेंड रैंक टेंसर आपका। इट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल की अपन बात करते हैं। एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेस कॉमा स्ट्रेन। ये आपका है सेकेंड रैंक टेंसर, सेकेंड रैंक टेंसर। क्योंकि स्ट्रेस में अपन क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड तो देखते हैं, उसके अलावा डायरेक्शन भी देखते हैं और ये चीज भी देखते हैं कि कौन से प्लेन के ऊपर ये लगा हुआ है, अक्स प्लेन पे है, ये वाई प्लेन पे है या फिर ये जेड प्लेन पे है, ये भी अपन क्या देखते हैं। ठीक है, सो नोट करके अपन लिखते हैं, पॉइंट है उसको नोट करके अपन लिख रहे हैं, नोट करके अपन लिख रहे हैं एक पॉइंट। देखो क्या है, नोट क्या है, देखो, इफ द नंबर ऑफ स्ट्रेस आर अप्लाइड ऑन द सेम प्लेन, if the number of stress are applied on the same plane, if the number of stress are applied, if the number of stress are applied on the same plane, are applied on the same plane, if the number of stress are applied on the same plane, then it can be treated as, then it can be treated as, then it can be treated as, then it can be treated as vector quantity, it can be treated as vector quantity, it can be treated as vector quantity. So if the number of stress are applied on the same plane, एक ही प्लेन के ऊपर मान लो बहुत सारे स्ट्रेस अगर आपके लगे हुए हैं, तो अपन उसको एज ए वेक्टर अपन उसको मान सकते हैं और अपन रिजोल्व कर सकते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर। ये नोट आपका इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आता है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस। नेक्स्ट टर्म आपकी है प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस की अपन बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है। क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम या फिर मिनिमम आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो इट इज द मैक्सिमम और it is the
मैक्सिमम और मिनिमम, इट इज द मैक्सिमम और it is the maximum or minimum, it is the maximum or minimum normal stress, maximum or minimum normal stress, it is the maximum or minimum normal stress acting on any plane, stress acting on any plane, acting on any plane. So प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है आपका? इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एनी प्लेन. किसी भी प्लेन के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आपका जो लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल स्ट्रेस अपन बोलेंगे. इन 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, इन 3 डायमेंशनल stress system, in 3-dimensional stress system, there may be 3 principal plane system, there may be 3 principal plane, there may be 3 principal plane, there may be 3 principal plane which always carry zero shear stress, which always carry zero shear stress, which always carry zero shear stress, which always carry zero shear stress. So प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस. ये क्या होता है आपका? मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एनी प्लेन. किसी भी प्लेन के ऊपर जो मैक्सिमम और मिनिमम जो आपका स्ट्रेस होता है उन्हीं को बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है. सो मैक्सिमम जो पॉजिटिव है उसको बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड जो नेगेटिव उसको बोलेंगे नेगेटिव प्रिंसिपल स्ट्रेस. इन 3-dimensional स्ट्रेस सिस्टम, इन 3-dimensional स्ट्रेस सिस्टम, और जहां पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है वहां पे जो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है. शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? वहां पे 0 होती है. आप जहां पे शेयर स्ट्रेस आपका 0 होता है वहां पे क्या होता है? आपका मैक्सिमम और मिनिमम शेयर स्ट्रेस होता है. सो मैक्सिमम और मिनिमम शेयर स्ट्रेस कहां मिलता है अपने को? जहां पे शेयर स्ट्रेस कितना हो? 0 हो. उस प्लेन के ऊपर अपने को मिलता है. नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन अपन देखते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन अपन देख रहे हैं. देखो ये कोई आपका बॉडी है, ठीक है. इस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आपका लगा हुआ है. इस बॉडी के ऊपर सिग्मा स्ट्रेस आपका लगा हुआ है. कितना स्ट्रेस लगा हुआ है? इस बॉडी के ऊपर सिग्मा स्ट्रेस लगा हुआ है आपका. सो यहां से थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे, इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे अपने को कितने स्ट्रेस मिलेंगे वो स्ट्रेस अपन देखते हैं. क्या स्ट्रेस की वैल्यू होगी? इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा
एंड शियर स्ट्रेस यहां पे कितना होगा वो अपन यहां पे देख रहे हैं। सो वर्टिकल से थीटा एंगल पे मान लेते हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपका आ रहा है सिग्मा डेस। कितना नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा डेस, एंड जो शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस यहां से मान लो कितना आ रहा है टाउ डेस। कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है टाउ डेस। तो देखो ये वैल्यू कितनी होती है, इसको अगर अपन देखें तो ये तो स्ट्रेस लगा हुआ है, इसको अपन देखते हैं फोर्स की टर्म में। किसकी टर्म में देख रहे हैं अपन, फोर्स की टर्म में अपन देख रहे हैं, ठीक है। देखो मान लो जो फोर्स है ना, मैं ग्रीन इससे लिख रहा हूं, ग्रीन से ना, इस एफ फोर्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा। इस एफ फोर्स की वजह से स्ट्रेस कितना आ रहा है आपका सिग्मा आ रहा है। तो एफ फोर्स का जो कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका एफ कोस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आपका वो कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। इधर कंपोनेंट कितना हो गया आपका एफ साइन थीटा, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट है यहां पे सी, ए सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एफ कोस थीटा, जो ये लगा हुआ है एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, ये एफ कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका स्ट्रेस। यहां पे स्ट्रेस कितना है आपका एफ कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये सिग्मा डेस स्ट्रेस इनटू में एरिया, सिग्मा डेस इनटू में एरिया। इस प्लेन का एरिया कितना है यहां पे एसी, यहां पे इसकी क्या है विड्थ है और थिकनेस मान लेते हैं इसकी टी है, तो एसी इंटू में टी, एसी इंटू में टी, ठीक है। सो यहां पे एफ कितना हो जाएगा एफ फोर्स कितना हो जाएगा, स्ट्रेस कितना है सिग्मा, ये प्लेन आपका मान लो ए बी प्लेन है, तो सिग्मा ए बी इंटू में टी, ये तो आपका क्या हो गया फोर्स हो गया, ये तो आपका क्या हो गया फोर्स हो गया, इंटू कोस थीटा इक्वल टू सिग्मा डेस ए सी इंटू में टी। तो ये थिकनेस से थिकनेस आपका क्या हो गया यहां पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सिग्मा डेस इक्वल टू कितना हो गया अपना सिग्मा डेस इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा डेस इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बी अपॉन में ए सी इंटू कोस थीटा, ये हो गया आपका सिग्मा डेस, ए बी अपॉन में ए सी इंटू कोस थीटा। यहां से ए बी अपॉन में ए सी क्या हो जाएगा, ये भी कोस थीटा हो जाएगा। तो जो सिग्मा डेस आपका यहां से निकल के आता है सिग्मा डेस इक्वल टू सिग्मा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो सिग्मा डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा डेस हो जाएगा। ये थीटा प्लेन के ऊपर जो आपका स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस है सिग्मा डेस, सिग्मा इंटू कोस स्क्वायर इंटू में थीटा। सिग्मा डेस कितना हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा डेस आपका हो जाएगा यहां पे, ये कितना हो गया आपका सिग्मा डेस हो जाएगा। सिग्मा डेस इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, सिग्मा डेस इक्वल टू सिग्मा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका सिग्मा डेस निकल के आ गया। तो ये तो डेरिवेशन देखा अपन ने। आपको जो वैल्यू ध्यान रखनी है, आपको ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लो सिग्मा स्ट्रेस लगा हुआ है तो थीटा प्लेन के ऊपर, वर्टिकल से थीटा प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस आपका कितना आएगा सिग्मा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आपका आएगा, सिग्मा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ये अपन ने देखा यहाँ पे डेरिवेशन। सो डेरिवेशन अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, सिंपल सा है, बट इसमें कुछ है भी नहीं, कुछ खास कुछ ही नहीं। स्ट्रेस क्या होता है आपका या फिर फोर्स क्या होता है आपका, स्ट्रेस इंटू में एरिया, बस वही यहाँ पे करा हुआ है। फोर्स क्या होता है स्ट्रेस इंटू में एरिया, बस वही करा हुआ। देखो यहाँ पे एफ कोस थीटा, ये रहा एफ कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका एफ कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा डेस इंटू एसी इंटू में टी, एसी क्योंकि एसी प्लेन पे लगा हुआ तो एरिया भी इसी का लेंगे, इसलिए एसी इंटू में टी। ये हो गया आपका एफ कोस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा डेस एफ कोस थीटा के बराबर होगा।
क्योंकि जो सिग्मा डेज किसकी वजह से आ रहा है, ये जो सिग्मा डेज आया है ये आपका एफ कोस थीटा की वजह से आया है। सिग्मा डेज किसकी वजह से आया है, एफ कोस थीटा की वजह से आया है। आपका सिग्मा डेज आपका एफ कोस थीटा की वजह से आया है, इसलिए यहां पे एफ कोस थीटा की जगह क्या लिखा है, ये लिखा है सिग्मा डेज, यहां पे लिखा है अपन। सो सिग्मा एफ कोस थीटा कितना हो जाएगा, सिग्मा डेज इनटू में एरिया, तो सिग्मा डेज इनटू में एसी मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, ये आपका एफ कोस थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो एफ कोस थीटा में देखो एफ कितना है, एफ ये लगा हुआ है, एफ कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू में एरिया, तो सिग्मा इनटू कौन से प्लेन पे लगा हुआ है, एबी प्लेन पे, सो एबी इनटू में थिकनेस टी, सो सिग्मा एबी इनटू थिकनेस टी इनटू में कोस थीटा इक्वल टू सिग्मा डेज इनटू एसी इनटू में थिकनेस। तो टी से टी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा डेज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इनटू एबी अपॉन में एसी इनटू में कोस थीटा। सो एबी अपॉन में एसी कितना हो जाएगा आपका, एबी अपॉन में एसी, ये कोस थीटा आपका हो जाएगा। सो सिग्मा डेज इक्वल टू सिग्मा इनटू कोस थीटा इनटू कोस थीटा, तो सिग्मा डेज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इनटू कोस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे आया है। डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आए तो वैसे आ ही गया होगा, इतनी बार मैंने बोला है, आ गया होगा समझ में, कोई बात नहीं। ये अपन ने निकाला है क्या निकाला है, नॉर्मल स्ट्रेस, कहां पे, थीटा प्लेन पे। अब देखते हैं शियर स्ट्रेस थीटा प्लेन पे कितना निकल के आ रहा है। शियर स्ट्रेस थीटा प्लेन पे, ये थीटा प्लेन पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो कितना, एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा आपका टो के बराबर हो जाएगा। सो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टाउ के बराबर हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा इक्वल टू टाउ के बराबर हो जाएगा आपका। एफ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका एफ साइन थीटा किसके बराबर हो गया, टाउ के बराबर आपका एफ साइन थीटा हो गया। ठीक है, देखो यहां पे इसका जो कंपोनेंट है ये एफ साइन थीटा, इसी की वजह से क्या आ रहा है आपका, ये शियर स्ट्रेस आ रहा है। तो देखो एफ साइन थीटा इक्वल टू टाउ, एफ साइन थीटा इक्वल टू आपका कितना हो गया, टाउ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, स्ट्रेस आपका किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इसलिए यहां पे साइन क्या लिख लेंगे अपन, साइन अपन माइनस लिख लेंगे। सो एफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस, इसको नाम टाउ लिख दिया अपन ने, टाउ, टाउ इंटू एसी इंटू में इंटू एसी इंटू में थिकनेस टी, ये हो जाएगा एसी, एसी और थिकनेस कितनी हो जाएगी, टी थिकनेस हो जाएगी, एसी इंटू में थिकनेस इंटू में टी। सो एफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस टाउ एसी इंटू में टी आपका हो जाएगा। ठीक है, सो एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बी इंटू में टी, ए बी इंटू में टी साइन थीटा इक्वल टू माइनस टाउ एसी इंटू में टी, एसी इंटू में टी, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे, माइनस सिग्मा ए बी अपॉन में एसी, टाउ इक्वल टू माइनस सिग्मा ए बी अपॉन में एसी इंटू साइन थीटा। अब यहां से देखो ए बी अपॉन में एसी कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में एसी, ए बी अपॉन में एसी आपका साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी ए बी अपॉन में एसी आपका कितना हो रहा है यहां पे देखो, ए बी अपॉन में एसी कोस थीटा नहीं है, ए बी अपॉन में एसी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है ना ये, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। सो ए बी अपॉन में एसी कितना हो गया आपका, कोस थीटा, तो यहां पे देखिए कितना हो गया, माइनस सिग्मा कोस थीटा इनटू साइन थीटा, ये आपका हो गया टाउ। सो टाउ इक्वल टू माइनस सिग्मा कोस थीटा इनटू में साइन थीटा, ये आपका हो गया टाउ।
शियर स्ट्रेस, तो टाउ शियर स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सिग्मा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये देखो ये क्या बन गया अपना साइन 2 थीटा, ये क्या बन गया अपना साइन 2 थीटा अपना बन गया। सो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा साइन 2 थीटा बाई 2। ये आपका रिजल्ट आ गया फाइनल, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखो आपको याद ये भी नहीं रखना, अभी मैं रिजल्ट बताऊंगा आपको, वो फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट भी आपको याद नहीं रखना, इसको भी याद मत करने मत बैठ जाना, इसको भी याद नहीं रखना आपको। ठीक है, अभी अपन देखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको आप याद करना, इसको भी आपको ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट केस 1 में ले रहा हूं। केस 1 देखो क्या है, केस 1 क्या है आपका, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 किसी बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, उनकी वजह से थीटा एंगल के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर ये लगा हुआ आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 किसी बॉडी के ऊपर आपका ये लगा हुआ है। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये थीटा एंगल पे आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां पे लगे हुए हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। इस प्लेन पे सिग्मा 1 लगा हुआ है और यहां पे सिग्मा 2 लगा हुआ है। अपने को क्या निकालना है, अपने को इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे जो ये प्लेन है, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। इस प्लेन पे अपने को क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू इस प्लेन पे अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर एक्टिंग ऑन, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर एक्टिंग, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर एक्टिंग ऑन नॉर्मल प्लेन, आर एक्टिंग ऑन नॉर्मल प्लेन, आर एक्टिंग ऑन नॉर्मल प्लेन। कहां पे है, नॉर्मल प्लेन पे लगे हुए हैं, आर एक्टिंग ऑन नॉर्मल प्लेन and it is required to find, and it is required, and it is required, and it is required, and it is required to find, and it is required to find normal stress and shear stress, required to find, required to find normal stress and normal stress and shear stress, normal stress and shear stress on any plane, on any plane, on any plane which is at angle theta, which is at angle, which is at angle theta from vertical। ये पहला केस अपना, ये अपना क्या है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस आपका क्या है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस आपके लगे हुए, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 लगे हुए। आपको जो स्ट्रेसेस निकालने हैं वो यहां से वर्टिकल से थीटा एंगल के ऊपर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं। इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे जो स्ट्रेसेस है वो आपको क्या करने हैं, यहां पे कैलकुलेट करने हैं। वर्टिकल से एंगल कितना आपका, थीटा एंगल है। ठीक है, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन विच इज एट एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल कितना आपका, थीटा एंगल है, वहां पे आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका पहला केस है।
इस पहले केस को अपन देखते हैं। ये देखो यहां पे, ये आपका लगा हुआ सिग्मा 1, ये आपका लगा हुआ सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये आपका यहां पे लगा हुआ है। ये एंगल कितना है, थीटा आपका एंगल है, थीटा आपका यहां पे एंगल है, ठीक है। ये आपका हो गया ए एंड ये हो गया यहां पे सी, ये एसी प्लेन है, एसी प्लेन है, ठीक है। इसकी अपन बात करते हैं, यहां पे देखो एसी प्लेन की अपन बात कर रहे हैं, तो इस एसी प्लेन पे देखो एसी प्लेन को मैंने थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बना दिया। इस एसी प्लेन के ऊपर, इस एसी प्लेन को ऐसे थोड़ा सा मैंने बड़ा करके यहां पे बनाया है। यहां पे देखो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा आपका, सिग्मा एक्स डेज, नॉर्मल स्ट्रेस कितना है आपका, सिग्मा एक्स डेज। यहां पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है, सिग्मा वाई डेज, आपका यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा एक्स डेज एंड सिग्मा वाई डेज, सिग्मा एक्स डेज एंड सिग्मा वाई डेज आपके नॉर्मल स्ट्रेस यहां पे है, नॉर्मल स्ट्रेस यहां पे है। ये देखो यहां पे शेयर स्ट्रेस कितने लगे हुए हैं आपके, टाउ एक्स वाई डेज, टाउ एक्स वाई डेज यहां पे क्या लगा हुआ आपका, शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है। टाउ एक्स वाई डेज आपका क्या लगा हुआ है यहां पे, शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है टाउ एक्स वाई डेज, ठीक है। सो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इस एसी प्लेन के ऊपर ये सिग्मा एक्स डेज, सिग्मा वाई डेज एंड टाउ एक्स वाई डेज की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अपन देखेंगे, वैसे डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको याद रखने, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको याद रखने, ठीक है। ये एसी प्लेन है, ठीक है। अब देखो एसी प्लेन के ऊपर ये जो स्ट्रेस है वो किस वजह से आए हैं, फोर्स की वजह से आए हैं, ठीक है। तो पहले इनको फोर्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर अपन रिजोल्व कर लेंगे इनको, इनके कंपोनेंट अपन देखेंगे, ठीक है, जो भी अपन ने करा था। सो देखते हैं अपन यहां पे, ये आपका एसी प्लेन है, ये आपका एसी प्लेन है, यहां पे आपका ये आपका इधर सिग्मा 1 लगा हुआ है, जो किसकी वजह से आ रहा है, F1 की वजह से आ रहा है। इधर आपका F2 आ रहा है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया यहां पे, देखो ऐसे इनको थोड़ा यहां पे ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 को, ठीक है। अब देखो यहां पे F1 एंड F2 आपके लगे हुए, इनके एंगल की अपन बात करें तो इसका यहां से एंगल कितना है, थीटा है। इस F2 का जो एंगल है वो F2 का एंगल कितना है आपका, थीटा है। और जो F1 है, इस F1 का जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल भी थीटा है। अब इनके देखो कंपोनेंट अपन देख लेते हैं, इधर देखो क्या हो जाएगा आपका F1 कोस थीटा, और इसका ये जो इधर कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, F1 साइन थीटा। F2 के कंपोनेंट अपन देख लेते हैं, F2 के कंपोनेंट, इधर आपका जो F2 का जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा आपका, F2 कोस थीटा, F2 कोस थीटा, और इसका जो इधर जो कंपोनेंट है ये आपका हो जाएगा F2 साइन थीटा। ये अपन देख रहे हैं डेरिवेशन, ये अपन डेरिवेशन देख रहे हैं। तो देखो सिग्मा एक्स डेस अपन अगर देखें तो सिग्मा एक्स डेस देखो किसकी वजह से आ रहा है, सिग्मा एक्स डेस ये रहा, सिग्मा एक्स डेस इस फोर्स की वजह से आ रहा है। तो सिग्मा एक्स डेस अगर अपन लिखें तो सिग्मा एक्स डेस, ये तो स्ट्रेस हो गया, फोर्स देखें अगर अपन फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा, AC इंटू में थिकनेस टी, AC इंटू में थिकनेस टी, ये आपका फोर्स हो गया। और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, F1 कोस थीटा प्लस F2 साइन थीटा, इसके बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स डेस AC इंटू में टी इक्वल टू F1 कोस थीटा प्लस F2 साइन थीटा। सिग्मा एक्स डेस इक्वल टू AC इंटू में टी इक्वल टू F1 कोस थीटा प्लस F2
साइन थीटा। ये हो गया आपका यहां पे। अब देखो यहां से सिग्मा अक्स डेस की अपन बात, हाँ यहां पे ये लिख दिया अपने सिग्मा अक्स डेस एसी इंटू में टी। यहां पे अपन ने क्या लिखा, सिग्मा अक्स डेस एसी इंटू में टी। सिग्मा अक्स डेस एसी इंटू में टी F1 कोस थीटा प्लस F2 साइन थीटा आपका हो जाएगा। सो F1 देखो, F1 कितना होगा आपका, F1 देखो यहां पे सिग्मा 1 किसकी वजह से आ रहा है, F1 की वजह से। तो सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, F1 इंटू ये कितना है, ए बी प्लेन है, सो ए बी इंटू में टी। ठीक है, F1 इंटू ए बी इंटू में टी। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं यहां पे, सॉरी F1 जो फोर्स है सिग्मा 1 है ना, फोर्स अगर अपन को F1 लिखना है तो F1 फोर्स अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 स्ट्रेस इंटू में ये एरिया, F1 इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू ए बी इंटू में टी। ये आपका हो जाएगा F1 सिग्मा 1 इंटू ए बी इंटू में टी। ठीक है, ये आपका F1 हो गया। ऐसे अगर आप F2 लिखो इधर, सो F2 को क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 ये कितना है, BC इंटू में टी, सिग्मा 2 BC इंटू में टी। ये आपका हो जाएगा। सो F1 की अगर अपन बात करें, सो F1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 1 ए बी इंटू में टी, सिग्मा 1 ए बी मल्टीप्लाई बाई टी इंटू कोस थीटा प्लस F2 को अगर अपन लिखें, सो F2 को अपन क्या लिखेंगे, F2 को सिग्मा 2 BC इंटू में टी, सिग्मा 2 BC इंटू में टी इंटू साइन थीटा। यह आपका क्या हो गया, F1 F2 को अपन ने लिख लिया यहां पे। ठीक है, अब देखो यहां पे इस AC को मैं इधर ले गया इनके नीचे, AC और ये AC यहां से हटा के AC को मैं उधर ले गया, ये हो गया आपका। ठीक है, सो AB अपॉन में AC आपका क्या होगा, कोस थीटा, एंड BC अपॉन में AC क्या होगा, साइन थीटा। तो देखो कितना हो गया, ये T से T तो आपका कैंसिल आउट ही हो रहा है। तो सिग्मा एक्स डेस की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सिग्मा एक्स डेस इक्वल टू सिग्मा एक्स डेस इक्वल टू सिग्मा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या होगा, यहां पे सिग्मा एक्स डेस आपका आ गया, सिग्मा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो आगे सोल्व करने पे जो वैल्यू रिजल्टेंट फाइनल रिजल्ट आता है आपका, ये रिजल्ट आता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 इंटू कोस 2 थीटा। ये आपका क्या हो गया, सिग्मा एक्स डेस आपका आ गया। सिग्मा एक्स डेस कितना आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 इंटू कोस 2 थीटा। ये आपका रिजल्ट आ गया फाइनल। ये आपको याद रखना है, ये पहला रिजल्ट आया जो आपको ध्यान में रखना है, ये पहला रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ ध्यान में नहीं रखना आपको, इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो सिग्मा वाई डेस अगर अपन निकालें तो सिग्मा वाई डेस अपन इतना अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिग्मा वाई डेस की अगर अपन बात करें तो देखो यहां पे सिग्मा वाई डेस कहां पे आ रहा था अपना, ये रहा सिग्मा वाई डेस। सिग्मा अक्स डेस से कितने एंगल है, कितना एंगल आपका है सिग्मा अक्स डेस से, अगर यहां से अगर अपन बात करें सो थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री। अगर अपन सिग्मा अक्स डेस और सिग्मा वाई डेस के बीच में अगर अपन एंगल की बात करें, सो इस एसी प्लेन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एसी प्लेन पे थीटा एंगल तो ये हो गया, तो थीटा एंगल पे ये तो आपका कितना हो गया सिग्मा अक्स डेस, और सिग्मा वाई डेस कितना हो गया फिर इससे 90 डिग्री और, सो थीटा प्लस 90 डिग्री। सो जहां जहां थीटा है उसकी जगह कितना रख देंगे अपन, थीटा प्लस 90 डिग्री।
जहां जहां थीटा है वहां क्या रख देंगे अपन, थीटा प्लस 90 डिग्री। तो सिग्मा वाई डेज की अगर अपन बात करें तो सिग्मा वाई डेज अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो थीटा की जगह अपन क्या कर देंगे, थीटा प्लस 90 डिग्री अपन पुट कर देंगे। थीटा की जगह थीटा प्लस 90 डिग्री अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कितनी वैल्यू आ गई आपकी यहां से सिग्मा वाई डेज की, सिग्मा वाई डेज की यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू में कोस 2 थीटा, इंटू में कोस 2 थीटा। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका सिग्मा वाई डेज हो जाएगा। यहां पे यह आपका सिग्मा वाई डेज हो गया। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, टाउ एक्स वाई डेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबकी डेरिवेशन करने की यहां पे जरूरत तो नहीं है। तो सिग्मा टाउ एक्स वाई डेज आपका यहां से कितना निकल के आता है, टाउ एक्स वाई डेज आपका निकल के आता है माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन में हाफ इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। सो ये आपका हो गया टाउ एक्स वाई डेज माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन में हाफ, माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन में हाफ इंटू साइन 2 थीटा। ये आपका हो गया टाउ एक्स वाई डेज। फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर अपन बात करें किसकी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, सो फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो थीटा इक्वल टू कितने पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपने को, ये वैल्यू मैक्सिमम कितने पे मिलेगी, मतलब थीटा अपने ये साइन थीटा जहां मैक्सिमम होगा तो साइन मैक्सिमम कहां पे होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है। सो 90 डिग्री होने के लिए थीटा 45 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होते 90 हो जाएगा। सो फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। एंड अगर ये एंगल थीटा आपका कितना रहता है 135 अगर रहता है, सो 135 इंटू में 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 270 डिग्री। सो साइन 270 कितना होता है आपका 1 आपकी वैल्यू आती है, या फिर बात करें अपन सो -1 आती है तो मोड ले लेंगे अपन इसका। सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए थीटा 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। सो टाउ मैक्स की बात करते हैं, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, टाउ मैक्स आपका यहां पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स आपका हो जाएगा यहां से मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका कितना हो गया, मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का हाफ। ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ये भी आपको याद रखनी है वैल्यू, और ये वैल्यू भी आपकी माइंड में रखनी है। दोनों वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, दोनों वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे कितनी क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपन। एक प्लेन है जिसपे 90 डिग्री पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 लगा हुआ है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल के ऊपर, कहां पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे अपने को ऊपर अपने को क्या देखना है, सिग्मा एक्स डेज, सिग्मा वाई डेज एंड टाउ एक्स वाई डेज अपने को देखना है। सो तीनों वैल्यू अपन ने क्या करी यहां पे कैलकुलेट करिए। देखो तीनों वैल्यूज इनकी, सिग्मा एक्स डेज कितना है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू कोस 2 थीटा। एंड सिग्मा वाई डेज आपका है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू कोस 2 थीटा। ये आपका सिग्मा एक्स डेज एंड सिग्मा वाई डेज आपका है। और टाउ एक्स डेज आपका कितना है, माइनस ऑफ सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन में 2 इंटू साइन 2 थीटा, इंटू में साइन 2 थीटा। सो फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की अगर अपन बात करें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की अगर अपन बात करते हैं तो थीटा एंगल कितने में मिलता है अपने को, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री पे अपने को क्या मिला है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपने को मिलता है। सो टाउ मैक्स अपना कितना है, मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ये आपका क्या है,
ये आपका टाउ मैक्स यहां पे है, मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये आपका क्या है, टाउ मैक्स है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहां पे अपन एक इंपॉर्टेंट नोट अपन लिख रहे हैं, यहां पे अपन एक इंपॉर्टेंट नोट अपन लिख रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देयरफॉर द नॉर्मल स्ट्रेस, therefore the normal stress, therefore the normal stress, therefore the normal stress on the plane of maximum shear stress, on the plane of maximum shear stress, on the plane of maximum shear stress, therefore the normal stress on the plane of maximum shear stress will have the same magnitude, will have the same magnitude, will have the same magnitude, and it is the average of, and it is the average of two principal stress. It is the average of two principal stress. It is the average of two principal stress. ये क्या हो जाएगा, दो प्रिंसिपल स्ट्रेस का एवरेज आपका होता है। सो देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहां पे मिल रहा है अपने को, देयरफॉर द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, किस प्लेन पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे, will have the same magnitude and it is the average of two principal stress. So अगर नॉर्मल स्ट्रेस की अपन बात करें जहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपने को मिल रहा है, तो वो कितना होता है, वो आपका दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस का एवरेज होता है। देखो इसको समझते हैं, इस नोट को अपन समझते हैं। सपोज ये आपकी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर ये स्ट्रेस आपका लगा हुआ सिग्मा 1 एंड ये स्ट्रेस कितना लगा हुआ आपका सिग्मा 2 आपका स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं अपन, कहां मिलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, 45 डिग्री और 135 डिग्री पे मिलता है, ठीक है। सो 45 डिग्री पे अपने को शियर स्ट्रेस की अगर बात करें यहां पे, तो शियर स्ट्रेस अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम। इस एसी प्लेन को मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया, इस एसी प्लेन को क्या करके बनाया, थोड़ा यहां पे बड़ा करके अपन ने बना दिया, ठीक है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो ये अपना टाउ मैक्स हो जाएगा, ये अपना टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्स। तो इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे सो नॉर्मल स्ट्रेस आपके आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश एंड सिग्मा वाई डैश, ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होते हैं उनका एवरेज होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस का एवरेज होते हैं, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है आपके उनका एवरेज होते हैं। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। सो ये आपका नोट था, ये इंपॉर्टेंट नोट है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नॉर्मल स्ट्रेस कहां पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे कितने होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे वो इक्वल होंगे, और कितने होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के जो एवरेज होते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं आपके, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो भी होते हैं ना आपके, उनके क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपकी क्या है, जहां पे आपको शियर स्ट्रेस जीरो मिले, जहां पे शियर स्ट्रेस क्या मिले आपको, जीरो मिले,
वहां की ये वैल्यू है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चीजें आपकी क्लियर होगी, समझ में आई होगी आराम से। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.